आशु की कॉल आई थी। वो बहुत फिक्रमंद हो रही था इतनी। फिक्रमंद होने की बात तो है ना जिन, इकलौती बेटी है वो उसकी, और उसके साथ ही इतना बड़ा हादसा हो गया। ठीक कह रही हैं आप, इस हादसे ने तो हर एक की जिंदगी में बड़ा गहरा असर डाला है। मॉम प्लीज आप सेट मत होना। कैसे सेट ना हूँ मैं माँ हूँ उसकी, मुझे बहुत याद आती है उसकी। मॉम प्लीज, अगर आप चुप नहीं होंगी ना तो मैं भी रो दूंगा। क्या कर रही हो जिन, हम बड़े हैं, हमें हौसला करना होगा। हौसला करो, ताई हमें यूं देखेगी तो उसकी भी हिम्मत टूटेगी। चुप हो जाओ, मैं देख के आती हूँ। पता नहीं अभी तक पानी उठी क्यों नहीं। हाँ जिन देखो जाके, अगर तेरी उठ गई हो तो उसे अपने साथ ले आना। ठीक है शुभा, मैं ले आऊंगी। आपने जंगल से बात की? हाँ, तो क्या जवाब दिया है उसने? नहीं मान रहा वो, उससे सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी है। फैमिली वैल्यूज का कोई एहसास ही नहीं है उसे शुभा। आशु ताई की दूसरी शादी करवाना चाहती है, और आप जानते हैं उसने लड़का भी देख लिया। आप बताएं, अगर हम ये शादी होने दें तो क्या वो लड़का हमारी टीम को बाकी मोहब्बत दे सकेगा? नहीं, वो नहीं दे सकेगा। आर्यन रिलैक्स मॉम, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? शुभा तुम नहीं समझ रहे हो, मैं नहीं चाहती कि ताई इस घर से कहीं जाए। मैंने हमेशा उसे अपनी बेटी माना है। तुम नहीं जानते वो बहुत मासूम है। और फिर टीम का भी तो सोचो ना, अपने रिश्ते होने के बावजूद वो घरों में क्यों करे? मॉम मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर जंकुक नहीं मान रहा तो हम क्या कर सकते हैं? उससे मानना होगा शुभा। ये मेरी फैमिली की खुशियों का मामला है, मैं जंकुक को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। डैड, अगर आप बेहतर समझें तो मैं उससे बात करके देखूं। अगर तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन उसे खुद भी एहसास होना चाहिए ना शुभा, ये फैमिली उसकी भी है। डैड वो शुरू से अमेरिका में रहा है, स्टडीज के बाद से ही वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। ऐसे इंसान को अपने बिजनेस से ज्यादा लगाव हो जाता है, और शायद ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसा हम ही सोच रहे हो। अच्छा बताओ जिन, तुमने ताई से बात की ना? हाँ आर्यन, मैंने उससे बात की थी। उसने तो हर फैसला हम पर छोड़ दिया है। वो तो शादी करना ही नहीं चाहती, हमारे साथ रहना चाहती है इस घर में। लेकिन मैं चाहती हूँ तेरी को बाप का प्यार मिले और ताई को शोहर का। मैं इन दोनों को इस हद से महरूम नहीं देख सकती। तुम परेशान ना हो, जब ताई ने हम पर अपना फैसला छोड़ दिया है ना, तो हम वही करेंगे जो ताई और तेरी के लिए बेहतर होगा। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone. सॉरी भाभी, मैंने आपकी नींद खराब तो नहीं कर दी? नहीं जिमिन, अंदर आ जाओ, मैं तो बस उठी रही हूँ, बस तेरी सो रही है। भाभी मॉम बुला रही है आपको ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. सर, आज आपकी मीटिंग है मिस्टर डेविड के साथ। ठीक है, और जो कल मीटिंग होनी है उसकी डिटेल पाएं। जी सर, उसकी डिटेल भी इस फाइल में है। सर, मैं कह रहा था, अगर ये डील हमें मिल गई तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, इस पर ज्यादा तवज्जो दो। मिस्टर ली को कहो कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितना टाइम लगे वो इस पर लगाए, लेकिन काम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। जी सर, मैं अभी उन्हें जाके कहता हूँ। अब जाओ तुम। शुगर की कॉलिंग। व्हाट्स अप ब्रो? नथिंग इम्पोर्टेंट यार। और सुनो, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस को टाइम देना पड़ता है मिस्टर शुगर, तो बिजनेस चलता है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो मकसद बिजनेस को टाइम दिया जाए। और बताओ मॉम डैड ठीक है? हाँ, मॉम डैड तो ठीक है। ताई कैसी है? क्या बताऊं मैं तुम्हें कि ताई कैसी है? जय की बात बहुत सुखी हो गई है, और यकीन करो, अगर तुम अब उससे मिलोगे ना तो शायद तुम उसे पहचान नहीं सको। बहुत ज्यादा बदल गई है। समझ सकती हूँ। अच्छा बताओ बेबी कैसी है? हाँ,
बेबी मजे में। अच्छा जंकुक, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ कहो, सुन रहा हूँ। जंकुक, जो मॉम डैड कह रहे हैं वो तुम मान क्यों नहीं लेते? शुगा, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुम्हें जंकुक? ये हमारी फैमिली का मामला है, तुम्हें इस पर बात करनी होगी। शुगा, तुम छोटे हो, तुम ये नहीं समझ सकते। मैं छोटा जरूर हूँ जंकुक, लेकिन ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारा ये फैसला मॉम डैड को जिंदगी की नई उम्मीद दे सकता है। यार, सब मिलकर मेरे पीछे क्यों लग गए हो तुम लोग यार? मैं बता तो चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता। ठीक है जंकुक, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज जज की बेटी है। मेरे और तुम्हारे होते हुए हमारे भाई की बेटी किसी दूसरे घर में पड़े, शायद तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। आशु आंटी जो चाहती है मैं वो रोक नहीं सकता। बस इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी कि शायद तुम इन सारे मामलों को समझ सको, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें कॉल करके तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। सॉरी, मैं कॉल कट कर रहा हूँ और आइंदा तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा। शुगा, प्लीज मेरी बात सुनो। क्या मसला क्या है? कॉल क्यों काटी तुमने? कहाँ फंस गया हूँ मैं? जेन, कहाँ हो तुम? क्या हो गया आर्यन? तुम जानती हो आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्या हुआ? क्यों खुश हैं आप? फाइनली जंकुक ने हाँ कर दी है। क्या सच में आर्यन? हाँ जेन, वो इसी हफ्ते आ रहे हैं। क्या बात है, मेरी एक ही कॉल ने जना को शादी करने पर राजी कर लिया। खुद को ज्यादा जीनियस समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, सारा डैड का कमाल है। डैड नाराज थे उनसे और उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, यही वजह बनी है हाँ की। चलो तुम भी ना कभी मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट ना दिया करो। ताई बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना हमारे इस फैसले पर? मुझे कोई एतराज नहीं है डैड, आप जो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा मेरे और तेरे के लिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद, हमेशा खुश रहो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था जैक कि मुझे तुम्हारी जगह किसी और को देनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। जनन, जाओ ताई को जंकुक के रूम में ले जाओ, थक गई होगी बैठे बैठे। जी मॉम, मैं ले जाती हूँ। भाभी आ जाए। जनन, तेजी कहाँ है? भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, तेजी मॉम के पास है। But I'm just getting started. My eyes on the target now, now. यार क्या हो गया है इतना जंकुक? तुम यहाँ खड़े हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्यों? कोई काम था तुम्हें मुझसे? यार जंकुक, क्या हो गया तुम्हें? आज शादी हुई है तुम्हारी यार, भाभी तुम्हारा वेट कर रही है अंदर। जानता हूँ, नहीं जा रहा था। जो भी कहना है आप कह सकते हैं, मैं सुन रही हूँ। लेकिन ताई, मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आप प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। आप समझ तो रही हैं ना मेरा मकसद? असल में ये मॉम डैड की जिद थी जिसे मैंने पूरा कर दिया। बस मैं आपको यही कहूँगा कि आपको मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे
चाहिए। जाए जाके चेंज करें और आके आराम करें। अगर आप माइंड ना करें जंको तो मैं टीवी को ले आऊं? हाँ ले आए, मुझे कोई एतराज नहीं। बस चुप हो जाओ। क्या हो गया ये बेबी? बस 1 मिनट, मामा फिगर बना तो रही है ना, प्लीज चुप हो जाओ। ये क्या लगा रखा है आपने? लेकर जाए प्लीज इसे यहाँ से। सारी नींद खराब कर दी इसने मेरी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देख क्या रही हैं मुझे? इसे लेके जाइए, कोई वक्त है रोने का। इसे भूख लग रही है जंको, बस मैं फिगर बना रही थी। आप गुस्सा ना करें, मैं इसे लिविंग रूम में ले जाती हूँ। हाँ प्लीज इसे लेके जाए यहाँ से। क्या मैंने हाँ करके गलत तो नहीं कर दिया? मैंने तो टीवी के लिए ये सब किया था, लेकिन जंको तो टीवी को ही बर्दाश्त नहीं करा। ताई बेटा यहाँ क्या कर रही हो तुम? कमरे में क्यों नहीं हो तुम अपने? माँ वो दरअसल टीवी रो रही थी, इसे भूख लग रही थी ना, मैंने सोचा जंको की नींद खराब होगी इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आ गई। ताई इसमें सोचने की क्या बात है? बच्चे तो रात को उठते हैं और रोते भी हैं, तो क्या तुम हर रात को टीवी को यहाँ लेकर आओगी? इतना तो जंको भी जानता है ताई, आइंदा ऐसा नहीं करना। जाओ शाबाश, अपने रूम में जाओ। जी माँ अभी जाती हूँ। ये सब चीजें यहाँ किसने रखी? जंको मैंने आपकी जरूरत की सारी चीजें रखी हैं, आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाएं, नीचे ब्रेकफास्ट रखिए। ताई मेरी बात सुनिए। जी बोले। ये सब मत करें आप, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। जंको ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभाती हूँ। आप शायद कल की बात को लेकर नाराज हैं मुझसे। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ आपसे। अब मैं जाऊँ? टीवी को मेरी जरूरत है, आप जल्दी से रेडी होकर आ जाएं। डैड मेरी कल की फ्लाइट है। तुम कहीं नहीं जा रहे जंको। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी जिद मैंने पूरी तो कर दी ना, मुझे अब अपना बिजनेस देखना है डैड। अपना बिजनेस या तो कोरिया शिफ्ट करो या फिर वाइंड अप कर दो। डैडी आप क्या कह रहे हैं? इस बिजनेस के पीछे मेरी बहुत मेहनत है, जानता हूँ मैं कि तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन इस फैमिली को बनाने में मेरी दिन रात की मेहनत है जंको। इसे यूं अधूरा नहीं देख सकता मैं। तेरी और ताई को तुम्हारी यहाँ जरूरत है। आप जानते हैं डैड, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना जानता हूँ, आपको इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद इनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखूंगा। कैसे रखोगे? अमेरिका में बैठ के रखोगे? तो क्या हो गया माँ, मैं वहाँ से हर महीने पैसे भेजूंगा तेरी और ताई के लिए। अगर तुम ये समझ रहे हो ना जंको कि तुम्हारे पैसे के लिए हमने तुम्हारी शादी करवाई है, तो तुम गलत हो। तेरी और ताई के लिए मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे ताई के लिए एक हमसफर और तेरी के लिए एक बाप की जरूरत है। ये आप स्टडी रूम में क्या कर रही हैं ताई? और ये बिस्तर यहाँ क्यों? जंको आप रूम में सो जाएं, मैं टीवी के साथ यहाँ स्टडी रूम में सो जाऊंगी। वजह जान सकता हूँ मैं? असल में ये छोटी है, रात को तंग करती है, मुझे तो अब आदत हो गई है, आपकी नींद खराब होगी। जंको आपकी कॉफी। थैंक्स ताई, अभी इसी की तरह हो रही थी। आप कॉफी पी के रेडी हो जाएं, ब्रेकफास्ट रेडी, आके ब्रेकफास्ट करें। ये कॉफी किसने बनाई है? मैंने बनाई है। क्यों, ठीक नहीं बनी? बहुत अच्छी बनी है, आपको भी अच्छी लगी। जैक को भी मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद थी। ताई बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तेरी को लेकर जाना है ना इंजेक्शन के लिए। जी डैड बस मैं अभी आती हूँ। कैसा इंजेक्शन? जंको का भी तेरी 6 महीने की है, इंजेक्शन का कोर्स मुकम्मल करवाना है उसका। अच्छा चलिए डैड। हाँ चलो।
हो जाओ, क्यों रो रही हो आप इतना? आप जानती हो ना, आपके बाबा जाग जाएंगे आपके रोने से, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा वो आपको कुछ बोले। एक तो इसने दिमाग खराब करके रखा है, हर वक्त रोती रहती है। क्या करूं, ये तो चुप ही नहीं हो रही, और वो खा रहा था पूरा ऐसे। चंपू को कहूं नहीं, वो गुस्सा करेगा। एक काम करती हूँ, मॉम को कहती हूँ। ताई क्या हुआ, क्या है, इतना क्यों रो रही है दी? पता नहीं मॉम, इसे बुखार भी हो रहा है बहुत ज्यादा। तुम परेशान ना हो, मैं भी आराम को उठाती हूँ। ये ताई कहाँ गायब है? आज इन्होंने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले। यह तो बड़ी श्योरिटी चाहिए थी कि अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानती हूँ। ऐसे निभाती हैं क्या? मॉम, भाभी भी सो रही है ना? हाँ जिन्हें उसे मत उठाना, सुबह ही सोई है वो। मॉम, तबीयत कैसी है तेरी क्या? अब तो ठीक है, कल रात को बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ताई तो रो रही थी। आर्यन क्या चंपू घर पर नहीं था? मुझे तो ताई से पूछना याद ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग चंपू। जिमी, तुम तेरी के लिए सूप बना लेना। जी मॉम, मैं बना दूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मॉम, ये ताई कहाँ है? रूम में भी नहीं है। चंपू, तुम कल रात को घर पर नहीं थे क्या? डैड, मैं तो घर पर ही था। तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि कल क्या हुआ था? क्या मकसद, क्या हुआ था कल? कोई मुझे कुछ बताएगा कि क्या हुआ था कल? चंपू, तुम अपने रूम में नहीं थे जब तेरी की तबीयत खराब हुई? तेरी की तबीयत कब खराब हुई? आर्यन, हमने इसके सुपर किया है ताई और तेरी को, जिसको ये मालूम नहीं कि उसकी बेटी की कल रात को इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई, और वो मासूम, इसको बताने के बजाय हमारे पास ही हमें बताने के लिए। चंपू, क्या तुम बिजनेस भी ऐसी ही लापरवाही से करते हो? मॉम, ताई और तेरी कहाँ है इस वक्त? उन्हें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, सोने दो उन्हें। अब तबीयत कैसी है हमारी बेटी की? मॉम, अब तो बेहतर है। कल रात को तो इसने मुझे डरा ही दिया। चलो ताई, चल के कुछ खाओ, मैं तेरी को संभालूंगी। इसकी तरफ से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है मॉम। भाभी, चलें आप चल के कुछ खाएं। कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। देखिए, तेरी की जिम्मेदारी है ना आप पर, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या हुआ बेबी? आज आप इतनी चुप क्यों हो? क्या आपको आपके बाबा याद आ रहे हैं? मुझे भी। आज पहली बार मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा नहीं कर पाया। जंपू, आपको कुछ चाहिए क्या? तेरी की तबीयत कैसी है अब? अब तो ठीक है। मैं इसे ले लूं? जी हाँ, जरूर ले लें। ताई, ये तो बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन इसकी आइज बिल्कुल जेब पर है। मैं इसकी फिगर बना के लाती हूँ। रुकिए ताई, मुझे क्यों नहीं उठाया आपने? तेरी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, आपकी नींद खराब होगी। आप जानती हैं ना, आप दोनों जानती हो आपकी रिस्पांसिबिलिटीज हैं, लेकिन तेरी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है जंपू, इसके लिए मुझे आपको सहमत नहीं देनी। आप नाराज हैं मुझसे? मैं जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ आपसे। मैं इसकी फिगर बना के लेकर आती हूँ। भाभी, हम बाहर जा रहे हैं। आपकी अगर परमिशन हो तो तीन को भी साथ ले जाएं? हाँ जिमिन, ले जाओ। ध्यान से लेकर जाना और जल्दी घर वापस आ जाना। जी मॉम, हम जल्दी आ जाएंगे। सुबह एक काम करो, ताई को भी अपने साथ ले जाओ। अच्छा है, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होगा इसका। हाँ बिल्कुल ठीक है डैड। भाभी, आप जल्दी से रेडी होके आ जाएं, हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम आ गए जंपू, डिनर लगवा दूं? जी मॉम, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। ताई कहाँ है? नीचे भी नहीं थी। आर्यन, चले जल्दी से आ जाए, डिनर लग गया है। हाँ जिन, आता हूँ। मॉम, ये ताई और तेरी कहाँ है? ऊपर
चाहिए था मुझे आपसे। ताई आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे हर काम से पहले आपकी परमिशन लेनी चाहिए तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में होता है ना जंबो, लेकिन हमारे दरमियान तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रिलेशन है। आप नाराज हैं मुझसे? मैं टीवी को लेकर आती हूँ, रुकें ताई। आइंदा मेरे सामने जैक का नाम मत लीजिएगा। भाभी ये रही टी, ये सो गई है। चले इसी बहाने आप दोनों को कुछ वक्त साथ गुजारने का मौका तो मिल गया ना। ऐसी बात नहीं है जमन। क्यों ऐसी बात नहीं है जमन? एक कप कॉफी मिल सकती है? जरूर है, मैं भी बना के लेकर आती हूँ। उठ गई आप? चले आपके लिए फीडर बना के लेकर आती हूँ। इसे मुझे दे दें ताई। जी हाँ, ले लें आप। जंको का इसे मुझे दे दें, रात काफी हो गई है, आप ऑफिस भी जाना है, इसे रहने दें मेरे पास। लेकिन इसे अभी भी रात को रोने की आदत है जंको, ये आपकी नींद खराब करेगी। आप नाराज हैं क्या मुझसे? जी नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। मैं स्टडी रूम में हूँ, अगर ये रोए तो आप इसे मुझे दे दीजिएगा। चुप हो जाओ तेरी, पापा हो जाएंगे तुम्हारे। स्मूथ क्यों हो रही हो? कहाँ लेके जा रही हैं आप इसे? आप उठ गए, सॉरी, मैं बस इसे लेके ही जा रही थी। रुक जाएं, मत लेके जाएं इसे। कुछ बेहतरी है तुम्हारे ख्याल में? बेहतरी का तो मालूम नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ दूरी बेहतर रहेगी। शायद इससे एहसास हो जाए। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। मेरी शर्ट ढूंढ के दें। कौन सी शर्ट चाहिए आपको जंको? वो ब्लैक वाली शर्ट ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे मिल ही नहीं रही। रुकिए, मैं ढूंढ के देती हूँ। आपकी चीज़ें क्यों हो रही है? मैं इसे देख रहा हूँ, आप प्लीज मुझे मेरी शर्ट ढूंढ के दें। ठीक है, मैं ढूंढ के देती हूँ। क्या हो गया? क्यों रो रही है मेरी बेबी? भूख लग रही है मेरी बेबी को? ये मैं जंको की रही, वो सामने ही तो रखी थी। थैंक्स ताई, मैं तो कब से ढूंढ रहा था, मुझे मिल ही नहीं रही थी। क्या कर रहे हो तुम लोग? ताई बेटा तुम पैकिंग कर लो, आज आशु आएगी तुम्हें देने। मामा आएंगे आज? हाँ, उसकी अभी कॉल आई थी, बहुत मिस कर रही है वो तुम्हें और तेजी को, इसलिए कुछ दिन रहने का कह रही है। अच्छा है, रुक जाना उसके पास। ठीक है माँ, मैं अभी पैकिंग करती हूँ। तो आप जा रही हैं? जी हाँ जंको को मामा बहुत मिस कर रही है ना? हाँ, कर रही हूँ। देखिए जंको, तेजी भी कितनी खुश है ना अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। हो गई। जंको आप प्लीज तेजी को देखेंगे, मैं जरा मॉम से पूछ कर आती हूँ बेबी फूड का। रुक जाएं भाई। जी कब वापस आएंगे आप? आप क्या चाहते हैं, कब वापस आऊँ? मेरे जाने से फर्क पड़ेगा आपको? क्या मेरे जाने से फर्क पड़ेगा आपको? अगर मैं कहूँ क्या जाना जरूरी है तो मैं कहूँगी क्या मेरे यहाँ रुकना जरूरी है? है जरूरी। भाभी आशु आंटी आ गई है, मॉम बुला रही है आपको। हाँ जिन्हें बस आती हूँ। मामा आ गई है, मैं जाऊँ?
ठीक है जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। ताई और कितने दिन रहेंगी अपनी मामा के घर? तुम मिस कर रहे हो ताई को? ऐसी बात नहीं है माम, बस सर बहुत शदीद दर्द कर रहा है। आप प्लीज मुझे कॉफी दे दें। क्या मसला क्या है? ये नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? एक तो ताई भी ना, पता नहीं क्या जरूरत थी इतने दिन रहने की। पत्नी और कितने दिन रहेंगे अपनी मामा के घर? क्या कहा मैंने? ताई मतलब माम ठीक कह रही हैं, मैं ताई को मिस कर रहा हूँ। ये ले आपकी कॉफी। थैंक्स जमीन, इसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी भाभी से बात हुई, कब वापस आएंगी? आप जानते हैं मैं टीवी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ यार। बात तो नहीं हुई मेरी, आप कॉल करके पूछे ना, बल्कि एक काम करें अभी मेरे सामने कॉल करें। क्या हो गया, क्या है यार, आप कॉल क्यों नहीं करें? जमीन ताई का नंबर क्या है? क्या आपके पास भाभी का नंबर नहीं है? यार क्या करते हैं आप? भाभी का नंबर तो आपको याद होना चाहिए ना, जैसे शुभा को मेरा नंबर याद है। अब तुम जल्दी सेंड करोगी मुझे? हाँ कर रही हूँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लेकिन वेट, मेरा मोबाइल तो मेरे रूम में है। एक काम करती हूँ, मैं रूम में जाके आपको नंबर सेंड करती हूँ। ठीक है लेकिन जल्दी करना। ये किसका नंबर है? कॉल रिसीव करें ताई। जी कौन? जंकुक बात कर रहा हूँ। जंकुक आप, कोई काम था आपको? आपके ख्याल में मैं सिर्फ काम के लिए कॉल कर सकता हूँ आपको? ऐसी बात नहीं है जंकुक, बस मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए पूछ लिया। हाँ वो दरअसल जिमिन पूछ रही थी कब वापस आने का प्लान था आपका? आपने जिमिन की वजह से कॉल की है? मैं तो समझी। क्या समझी आप? कुछ नहीं, वो असल में मामा नहीं आने दे रही मुझे। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। क्या चाहता जंकुक आपका? अगर ये बात आप खुद अपना नाम लेकर पूछ रहे थे तो फिर क्या जरूरत थी जमीन का नाम लेने की? पता नहीं ताई क्या सोच रही होगी। तुम्हें क्या हुआ जंकुक? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही मुझे शुभा, मुझे लग रहा है शायद फीवर हो रहा है मुझे। तुम घर जाओ, जाकर आराम करो, घर ही जा रखा है। अब तबीयत कैसी है आपकी? आप कब आई? मॉम ने कॉल करके बताया मुझे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी जंकुक। इधर आए मेरे पास। जंकुक अब आप ठीक है ना? अब बेहतर हो। टी कहाँ है? उसके रोने से आप डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने उसे जिमिन के पास छोड़ दिया। ताई अब इतने दिन के लिए मत जाइएगा प्लीज। आप मिस कर रहे थे हमें? नहीं पता, लेकिन आप दोनों के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। ताई मेरी शर्ट आयरन करें, मुझे ये पहननी है। जंकुक मैंने आपकी शर्ट निकाली तो है, मुझे वो नहीं पहननी, आप ये वाली मुझे करके दें। अच्छा आप यही को देखिए, मैं करती हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ, आप प्लीज मुझे ये करके दें। क्या बात है, आज मैं
शुगर तुम जानते तो हो ना कि मुझे किड्स कितने पसंद है। मैं जानता हूँ जिमिन। तो क्या हम कोई बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते? जिमिन फिर वही बात, कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया है कि ना मत किया करो तुम मुझसे इस तरह की बातें। क्यों ना करो? तुम जानते तो हो कि मुझे बेबीज पसंद है। यही है ना, तो फिर क्या जरूरत है किसी और बेबी की? हाँ तुम ठीक कह रहे हो शुगर, लेकिन क्या जिमिन? मेरी बात सुनो तुम। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर तेरी को इतनी मोहब्बत दें कि वो जैकी मोहब्बत की भी ना कर सके। बताओ मुझे, मेरा साथ दोगी ना ऐसा करने में? जंगल, आज संडे है। मैं कह रहा था ताई और टीवी को कहीं घुमाने लेकर जाओ तुम। ठीक है डैड, मैं ले जाऊंगा। ताई जाओ जाके रेडी हो और टीवी को भी जल्दी से रेडी करो। लेकिन सुनो ना, जंगल तुम दोनों को घुमाने लेकर जा रहा है। आज डैडा ने खूब मजा करवाया ना अपने बेबी को। हाँ तो फिर ठीक है, डैडा हर संडे अपने बेबी को लेके जाएंगे। ये आज बहुत खुश लग रही है ना जंगल? मेरा बेबी खुश है आज। अगर आज जैक होते तो बहुत खुश होते। ताई आप शायद भूल रही हैं, अगर जैक होता तो हमारे मामला ये नहीं होते। ना हमारी शादी होती और ना ही कहीं मुझे जैक समझती है। इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा आप मेरे सामने जैक की बात ना करें। सॉरी जंगल, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बातें आपको हर्ट करेंगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान किसी थर्ड पर्सन का जिक्र हो, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। रात काफी हो गई है, आप आराम करें, मैं टीवी को लेकर जाती हूँ। रुकें ताई, आपसे आप और टीवी मेरे साथ इसी बेड पर सोएंगे। लेकिन आपकी नींद खराब होगी। अब तो आदत हो रही है डैडा को। अब डैडा की नींद खराब नहीं होती, क्यों बेबी? ताई टीवी तो रेडी है ना? जी डैड रेडी है। ताई तुम उसकी फिगर रख लेना, कहीं अगर उसे भूख लगी तो। क्या हुआ मम, आप लोग कहीं जा रही हैं क्या? नहीं जंगल, तेरी को इंजेक्शन लगना है आज, इसीलिए हॉस्पिटल जा रही है ताई टीवी को लेकर आर्यन के साथ। डैड आप रहने दें, मैं लेकर जाता हूँ। श्योर? जी डैड, और वैसे भी ताई और टीवी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपसे मैं ही लेके जाऊंगा इन लोगों को हर जगह। ठीक है जंगल, ताई जाओ जंगल के साथ। ताई हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर अभी पेशेंट्स को देख रहे हैं। ठीक है जंगल, टीवी वेट कर लेते हैं। ताई हमारी टीवी कितने महीने की है? 7 महीने की। ओह अच्छा। अच्छा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा? नहीं टीवी का ताई, टी पॉजिटिव है जंगल। और डाइट का भी तो पूछेंगे ना। कौन पूछेगा? डॉक्टर और कौन? सब बताना पड़ेगा ना डॉक्टर को। जंगल का आप गलत समझ रही हैं। ये इंजेक्शन बेबी की हेल्थ की प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें ये सब नहीं बताना पड़ता डॉक्टर को, सो डोंट वरी। अच्छा मैं तो समझा कि वो पूछेंगे। अब चलें? हाँ चलो। जी मिस्टर श्याम, क्या हुआ बेबी को? डॉक्टर टीवी की 7 मंथ वैक्सीनेशन करवानी थी हमें। ठीक है नर्स, इंजेक्शन रेडी करें। जी डॉक्टर। ये ले डॉक्टर। हाँ मिस्टर श्याम, बेबी का हाथ आगे करें। ये इंजेक्शन तुम इस छोटी सी बच्ची को लगाओगे? जी हाँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, पहले बेबी के हाथ को देखो फिर इस इंजेक्शन को देखो। जंगल क्या हो गया है तुम्हें? ताई तुम इंजेक्शन तो देखो, ये मुझे बच्चों का नहीं जानवरों का डॉक्टर लग रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर श्याम? जंगल यही इंजेक्शन लगता है बच्चों का, टीवी का हाथ आगे करो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं नहीं करूंगा, ये मुझे डॉक्टर नहीं पागल लग रहा है सारा। आप होश में तो हैं मिस्टर श्याम? तुम्हें तेरे ठिकाने लगाऊंगा, भूल जाएगा तो इतने बड़े इंजेक्शन लगाने इतने मासूम बच्चों को। देखिए मिसेस श्याम, ये क्या किए चले जा रही हैं? सॉरी डॉक्टर, ये शक्ल गुस्से में है, हम बाद में आते हैं। चलो जंगल। ओह गॉड जंगल, क्या हो गया है आपको? अब तो पता चल गया ना आपको कि यही इंजेक्शन लगते हैं बेबीज को भी। शिट, पहले देख लेता तो इतनी बेइज्जती तो ना करता ना डॉक्टर की। मैंने तो उसे जानवरों का डॉक्टर भी कह दिया। हाँ और इसके अलावा आपने उसे पागल भी
आएगा, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। आपकी कॉफी जंगो। हाँ ताई, यही रखते हैं आप। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं मुझे? बस बिजनेस को लेकर थोड़ा परेशान हो। कैसी परेशानी है, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं जंगो। कोई बड़ी परेशानी नहीं है ताई, मैं खुद हैंडल करूँगी। आप आराम करिए जाके। मैं आराम करूँगी। मैं जानती हूँ जंगो कि आप वाइफ नहीं समझते मुझे, लेकिन दोस्त समझ के शेयर करने आप मुझसे। बताइए क्या बात है? जब से बिजनेस कोरिया शिफ्ट किया है, तभी से अप्स एंड डाउन्स का सामना है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये मेरी और तेरी की वजह से हो रहा है जंगो। हम दोनों की रिस्पांसिबिलिटीज की वजह से आपके बिजनेस को नुकसान हो रहा है। आप एक काम करें, आप वापस अमेरिका चले जाएं, वहाँ एस्टैब्लिश कर लें दोबारा अपना बिजनेस। और आप बिल्कुल फिक्र मत करें मेरी और तेरी की, यहाँ सब है हमारा ध्यान रखने के लिए। ये आपने कैसे सोच लिया था कि मैं आपको और तेरी को छोड़कर जाऊंगा? हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने आपको और तेरी को हमेशा रिस्पांसिबिलिटी समझा है, लेकिन अब आप दोनों के बगैर जीवन जंगो कुछ भी नहीं है। आप दोनों में सांसें बसती हैं मेरी। ताई मैं काफी दिनों से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ताई मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, आपको शोहर को और तेरी को बाप का प्यार देना चाहता हूँ। जवाब दे ताई, आप एक्सेप्ट करेंगी मुझे? अगर मुझे आपको एक्सेप्ट नहीं करना होता तो शादी के लिए हाँ नहीं करती मैं जंगो। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं जंगो, बस नींद नहीं आ रही मुझे। क्यों नहीं आ रही आपको नींद? तेरी जमीन के पास है तो क्या हो गया, आ जाए जंगो, आप सो जाओ। आप जानते तो हैं तेरी के बगैर मुझे नींद नहीं आती। फिर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि तेरी तो सुबह आएगी। लेकिन क्यों, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। ताई प्लीज सोइए, उसे आज जमीन के पास रहने दो, मुझे आपकी जरूरत है। Monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then मुझे आपकी जरूरत है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. ताई क्या हो गया है, कितनी देर और लगेगी आपको? कब से वेट कर रहा हूँ मैं आपका। आ गई बाबा, क्या हो गया इतनी देर? जंगो तेरी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, कुकी को फीडर बना के दे रही थी, इतनी देर हो गई। ले बन गई आपकी टाइम, अब जाओ, कुकी रो रही है। ताई मैं भी हूँ, हाँ जानती हूँ 3 बच्चों को पाल रही हूँ मैं, लेकिन हमारे तो 2 हैं। जंगो आपको मिलाकर मेरे लिए 3 ही हो जाते हैं। अब जाओ, वरना